गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। राइट, जैसा कि आप लोग को पता है कि टेंस 3 टाइप का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के ऑल टाइप्स को अच्छी तरह से सीख लिया है एंड पास्ट टेंस के भी ऑल टाइप्स को सीख लिए हैं। और इस वीडियो लेक्चर में ये फ्यूचर टेंस है और इसका जो लास्ट टाइप है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हम लोग अच्छी तरह से सीखेंगे। तो गाइज स्टार्ट करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले वीडियो को एंड तक देखिए, उसके बाद आपको खुद लगेगा कि ये वीडियो आपके काम के योग्य था तो आप लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा अथवा नहीं। राइट, तो देखिए हम लोग पहले क्या जानेंगे कि ये जो टेंस है ये टेंस का कौन सा टाइप है। तो ये टेंस का थर्ड टाइप है। राइट, दैट मीन्स फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस का ये कौन सा टाइप है, तो ये फोर्थ टाइप है। किसका? फ्यूचर टेंस का। फ्यूचर टेंस के 4 टाइप्स को क्या कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। राइट, इसकी पहचान क्या है? जिस वाक्य के अंत में ता रहूँगा, ती रहूँगी, ते रहोगे, आ रहूँगा या आ की मात्रा रहूँगा इत्यादि शब्द लगा हुआ रहता है और उसकी और साथ में समय को भी बोध कराता है, वैसे वाक्य को हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। राइट, किस वाक्य को कहेंगे? तो जिस वाक्य के अंत में ता रहूँगा, ती रहूँगी, ते रहोगे इत्यादि लगा हुआ रहेगा और उसके साथ अगर टाइम को, समय को बोध करा रहा है तो वैसे वाक्य को हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब जब इसकी पहचान हो गई तो इसको बनाने का रूल क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो इसका बनाने का जो रूल होता है वो है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस V4 प्लस 4 या फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट। आप यहाँ एक बात पर केयर करेंगे कि यहाँ जो है सिंस का यूज नहीं होता है, यहाँ फ्रॉम का यूज होता है। राइट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस के प्लेस पे फ्रॉम का यूज होता है। राइट, तो इसका स्ट्रक्चर क्या था हम लोग क्या अभी देखें कि पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन या तो फिर शैल हैव बीन, जिसके साथ विल का यूज होता है उसके साथ हम विल हैव बीन का यूज करेंगे और जिसके साथ शैल का यूज होता है उसके साथ हम लोग शैल हैव बीन का यूज करेंगे। राइट, तो शैल किसके साथ यूज होगा? शैल का यूज आई एंड वी के साथ होता है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के साथ विल का यूज होता है, इसलिए आई और बी के साथ शैल हैव बीन का यूज होगा और बाकी जितने सब्जेक्ट होंगे उसके साथ हम लोग विल हैव बीन का यूज करेंगे। राइट, कौन सा वर्ब का यूज करना है? तो वर्ब का 4th फॉर्म का यूज करना है और टाइम के पहले हमें क्या लगाना है? फोर या सिंस, सॉरी सिंस नहीं फ्रॉम, यहाँ सिंस के प्लेस पे फ्रॉम लगाया जाता है। राइट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस का यूज नहीं होता है, सिंस के प्लेस पे फ्रॉम का यूज होता है। अब हम फोर तो पता है हम लोग को, जहाँ निश्चित टाइम नहीं होगा वहाँ हम फोर का यूज करेंगे और जहाँ निश्चित टाइम होगा वहाँ हम फ्रॉम का यूज करेंगे। जैसे निश्चित टाइम क्या है? हम लोग सोमवार से पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ जो बिग डेज नेम दिया हुआ है सोमवार, ये क्या है? निश्चित टाइम दिया हुआ है कि हम लोग सोमवार से पढ़ते आ रहे हैं। तो इस तरह के वाक्य में हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे। राइट, और फॉर का यूज कहाँ करेंगे? तो फॉर का यूज जैसे वे लोग कई दिनों से दौड़ रहे हैं, तो कई दिनों से जब यहाँ है
तो कई दिन, यहाँ कोई निश्चित टाइम नहीं है कि कितना दिन से, इसलिए यहाँ हम for का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एग्जाम्पल इसका हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। एग्जाम्पल मेरे पास है, मैं 2 दिनों से पढ़ता रहूँगा, है ना, मैं 2 दिनों से पढ़ता रहूँगा। सबसे पहले आप इसका पहचान कीजिए कि ये वाक्य को देखकर आप पहचान पा रहे हैं कि नहीं कि ये जो वाक्य है, ये जो सेंटेंस है, किस टेंस के कौन सा टाइप का है, राइट। तो हम यहाँ देखेंगे कि का और रहूँगा, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये वाक्य जो है इसके अंत में ता रहूँगा लगा हुआ है, इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, राइट। जब हमें इसकी पहचान हो जाती है तो इसको हम ट्रांसलेट रूल के थ्रू करेंगे। तो ट्रांसलेट करने का रूल क्या था? ट्रांसलेट करने का रूल था सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस V4 प्लस 4 या सिंस प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? यहाँ मैं जो है वो सब्जेक्ट है, तो आई के साथ क्या लगेगा? शैल लगेगा। तो आई शैल हैव बीन, राइट। और जो क्रिया है वो क्या हो रहा? पढ़ने का हो रहा है ना। तो कौन सा वर्ब है? यहाँ पढ़ने का है, तो कौन सा वर्ब का यूज करेंगे? वर्ब 4 का, तो रीडिंग। ठीक है, आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days। यहाँ निश्चित टाइम नहीं है कि कौन सा 2 दिन से मैं पढ़ता रहूँगा, ये निश्चित टाइम नहीं है, इसलिए यहाँ 4 का यूज हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से क्या ये ट्रांसलेशन इसका हो गया? आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे, सोनू जाता रहेगा। सोनू जाता रहेगा, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस किस टेंस के और किस टाइप में आएगा? तो ये जो सेंटेंस है वो फ्यूचर टेंस में है, क्योंकि लास्ट में हम गागी दे देखते हैं, तो ये फ्यूचर टेंस का होगा। और फ्यूचर टेंस के किस टाइप में आएगा? तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के टाइप में आएगा, क्योंकि यहाँ ता उसके बाद रहेगा लगा हुआ है। ये आपका कीवर्ड है पहचान करने का। ठीक है, तो अगर इससे आप पहचान लेंगे, उसके बाद आपको ट्रांसलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। तो हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, जो आप देखिए। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ क्या है? सब्जेक्ट यहाँ है सोनू, राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे सोनू, और कोई भी नाम के साथ क्या लगता है? बिल। तो सोनू विल हैव बीन गोइंग, राइट। यहाँ टाइम शो नहीं किया है, इसलिए हम फॉर और फ्रॉम का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल क्या है? तुम सन 2026 से इस स्कूल में पढ़ाते रहोगे, राइट। तो यहाँ सबसे पहले जो सब्जेक्ट है उसको हम राइट डाउन करेंगे, यू विल हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फ्रॉम 2026। यहाँ आप ध्यान देंगे कि यहाँ फ्रॉम का यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ 2026 जो सन है, ईयर है, वो निश्चित टाइम को शो कर रहा है। निश्चित टाइम है कि आप जो हैं इस स्कूल में 2026 से पढ़ाते रहेंगे, है ना। तो इस तरह से ये जो टाइम है वो निश्चित टाइम को शो कर रहा है, इसलिए यहाँ हमें फ्रॉम का यूज करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह 6 बजे से नाचती रहेगी, है ना। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि 6 बजे है, इसका मतलब ये निश्चित टाइम है कि 6 बजे से, श्योर 6 बजे से है, तो इसको हम नहीं बोल सकते हैं 8 बजे 7 बजे, क्योंकि यहाँ निश्चित टाइम दिया हुआ है 6 बजे। ठीक है, वह 6 बजे से नाचती रहेगी, तो शी विल हैव बीन डांसिंग फ्रॉम 6 o'clock। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हम लोग करते हैं, है ना। और लास्ट एग्जाम्पल क्या है? हम लोग कई वर्षों से आपका इंतजार करता रहूँगा।
इसको भी पहचानिए, आप कीवर्ड के थ्रू पहचानिए कि इसको कैसे आप पहचान पा रहे हैं। तो ता रहूँगा, जिस वाक्य के अंत में ता रहूँगा लगा हुआ रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। उसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके बाद शैल हैव बीन या विल हैव बीन, उसके बाद V4 का यूज होता है, +4 या सिंस का यूज होता है, उसके बाद जो होता है टाइम को शो करता है, राइट। तो यहाँ देखिए आप इस सेंटेंस को हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, जो देखिए हम लोग कई वर्षों से आपका इंतजार करता रहूँगा, वी शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू, ये फॉर जो है आपका इंतजार के लिए आया है, फॉर यू, ठीक ना। और जो यहाँ टाइम के लिए ये फॉर आया है, फॉर सेवरल ईयर्स, कई वर्षों से है, तो कई वर्षों का जो वर्ड होता है इंग्लिश में वो होता है सेवरल ईयर्स, ठीक है। तो सेवरल ईयर्स जो है ये हमें निश्चित टाइम नहीं शो कर रहा है, इसलिए हम इसके पहले फॉर का यूज करते हैं। वी शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू, किसके लिए हम वेट करेंगे, तो आपके लिए, है ना। तो फॉर यू फॉर सेवरल ईयर्स, कितने वर्षों से, तो कई वर्षों से। इस तरह से आप इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। थोड़ा सा हम इसको रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। तो देखिए ये फ्यूचर टेंस था, इसका फ्यूचर टेंस का कौन सा टाइप था, तो फ्यूचर टेंस का 4 टाइप था। फ्यूचर टेंस के 4 टाइप को क्या कहते हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, राइट। इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान है कि वाक्य के अंत में ता रहूँगा, ती रहूँगी, ती रहूँगी, ते रहोगे, आ रहूँगा, या आ की मात्रा भी हो सकता है, इत्यादि लगा रहेगा, तो वैसे वाक्य को, और इसके साथ जो है टाइम का भी शो करेगा, तो वैसे वाक्य को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, राइट। इसका जो स्ट्रक्चर था, रूल था, वो क्या था, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस V4 +4 या फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट किए। एक एग्जाम्पल हम फिर से देख लेते हैं। मैं 2 दिनों से पढ़ता रहूँगा, यहाँ ता रहूँगा से आप पहचान पा रहे हैं कि ये कौन सा टाइप है फ्यूचर टेंस का, तो ये 4th टाइप है जिसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, क्योंकि ता रहूँगा लगा हुआ है। इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days, राइट। इस तरह से आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर जितने भी सेंटेंसेस होते हैं आप नॉर्मली उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे और आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।